नमस्कार। मेरे चैनल आओ कहानी सुनो पर आपका स्वागत है। अगर आप भी रोज़ पढ़ते हैं हनुमान चालीसा तो हो जाएं सावधान और ना करें यह गलतियाँ। जय श्री राम दोस्तों। श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए अधिकतर भक्त लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। विशेषकर मंगलवार और शनिवार के दिन पाठ करने से श्री हनुमान जी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और देते हैं आपको मनचाहा फल। वैसे तो श्री हनुमान चालीसा में वर्णित इस दोहे जो यह पढ़े हनुमान चालीसा के अनुसार श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐसा कोई खास नियम नहीं है, किंतु कुछ छोटी छोटी सावधानियां बरतने से हमें अपनी पूजा का सर्वाधिक फल मिलता है और हनुमान जी अपने भक्तों से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और देते हैं उनका मनचाहा फल। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार श्री हनुमान जी की पूजा से शुभ फलों की प्राप्ति होती है तथा समस्त मनोकामनाओं की भी पूर्ति होती है और मिलता है मनचाहा आशीर्वाद। यही कारण है कि भक्तजन श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सदा ही कुछ विशेष उपाय आजमाते हैं, क्योंकि जो भी भक्तजन श्री हनुमान जी की पूजा करते हैं उन्हें समृद्धि, धन और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। ऐसा माना जाता है कि श्री हनुमान चालीसा के नियमित पाठ से हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न होकर अपने भक्तों को उनके जीवन के कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। हनुमान चालीसा में 40 चौपाइयाँ शामिल हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय कुछ खास नियमों का पालन करना चाहिए, तभी भक्त को पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं कि हमें कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए। जब भी आप हनुमान चालीसा पढ़ना आरंभ करें तो कभी भी बीच की चौपाई से पाठ शुरू नहीं करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति बिल्कुल सही तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसे अत्यधिक लाभ होता है। इसीलिए कभी भी चालीसा का पाठ बीच की चौपाई से आरंभ नहीं करना चाहिए। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रहे हैं तो इसे एक साथ पूरा क्रमबद्ध तरीके से ही पढ़ना चाहिए। पाठ को एक बार शुरू करने के बाद पूरा पढ़कर ही उठना चाहिए। कभी पूरा पाठ किए बिना बीच में ही नहीं उठना चाहिए और ना ही कभी भी पाठ को बीच की चौपाई से पढ़ना आरंभ करना चाहिए। जब आप कोई भी पाठ करने बैठें तब ध्यान से, सच्चे मन, पूर्ण विश्वास और श्रद्धा भाव से पाठ करना चाहिए, अन्यथा पाठ का फल कभी नहीं मिल पाता। जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो सदा ही शुद्ध और स्वच्छ तन मन से मंदिर में दीपक प्रज्वलित करके हनुमान जी का ध्यान करते हुए पाठ करें। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि आपको भूल कर भी तामसिक भोजन या मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर आप हनुमान जी के कोप का पात्र बनते हैं और हनुमान जी आप पर कुपित हो जाते हैं। याद रहे कि श्री हनुमान जी श्री राम जी के परम भक्त हैं
और बाल ब्रह्मचारी हैं। इसीलिए मांस, मदिरा आदि जैसी चीज़ों से दूर ही रहना चाहिए। तभी आपको पूजा का उचित फल प्राप्त होता है। जब भी आप श्री हनुमान जी की भक्ति करते हैं तब ध्यान रखें कि आपको भूलकर भी किसी निर्बल को नहीं सताना, किसी से व्यर्थ ही झगड़ा भी नहीं करना चाहिए। ना तो कभी किसी का अपमान करें और ना ही किसी के लिए अपशब्दों का प्रयोग ही करें। जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तब आपको किसी गरीब को नहीं सताना चाहिए, बल्कि यथासंभव गरीबों की सहायता करनी चाहिए। यदि आप विवाहित हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको अपने जीवन साथी के अलावा किसी गैर व्यक्ति से रिश्ते की बात सोचनी भी नहीं चाहिए। ऐसा करने वाले व्यक्ति को कभी भी हनुमान चालीसा के पाठ का शुभ फल नहीं मिलता है। किसी भी विवाहित स्त्री या पुरुष को किसी भी पराये स्त्री या पुरुष से कोई भी नाजायज़ संबंध नहीं रखना चाहिए। अगर किसी की शादी नहीं हुई है तो भी उसे पराई स्त्री या पुरुष से दूर ही रहना चाहिए। जब कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है तब उस व्यक्ति को हमेशा इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। आप जब भी सुख समृद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तब आपको कभी भी किसी असहाय व्यक्ति को या जानवरों को नहीं सताना चाहिए। ऐसा करने वाले व्यक्ति को कभी भी पूजा का शुभ फल नहीं मिलता और उस व्यक्ति के घर और जीवन में सदा दुख, दरिद्रता और नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के घर से हमेशा के लिए सुख, शांति और समृद्धि चली जाती हैं। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और श्री हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो कभी भी आपको कोई अपराध नहीं करना चाहिए। आपको सदा किसी के साथ छल और कपट करने से भी बचना चाहिए। आपको कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर आपके मन में किसी के प्रति छल, कपट और द्वेष है तब भी आपको हनुमान चालीसा के पाठ का उचित फल नहीं मिलेगा। हनुमान चालीसा का पाठ सदा ही पूरी श्रद्धा भाव से धैर्यपूर्वक करना चाहिए। पाठ करते समय ध्यान रहे कि इसके दोहे या श्लोक का उच्चारण गलत तरीके से नहीं करना चाहिए। उच्चारण सदा सही होना चाहिए। श्री राम का नाम लिए बिना कभी भी हनुमान चालीसा की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम सभी इस बात से भली भांति परिचित हैं कि श्री हनुमान जी श्री राम जी के परम भक्त हैं। इसीलिए कभी भी भगवान श्री राम का नाम लिए बिना हनुमान चालीसा की शुरुआत ना करें, अन्यथा आप इसके फल से वंचित रह जाएंगे। अपने शरीर और मन को स्वच्छ रखें। श्री हनुमान जी और उनके इष्ट श्री राम के चित्र की स्थापना करें। इसके बाद उनके सामने स्वच्छ जल से भरा हुआ पात्र रखें। कम से कम 3 बार या 108 बार तक चालीसा का पाठ करें।
हनुमान चालीसा का पाठ करते समय अपने तन और मन को पवित्र रखें। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय मन में किसी भी प्रकार का अनुचित ख्याल नहीं आना चाहिए। आपको यह प्रयास करना चाहिए कि जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करें तो वह रोज़ एक ही निश्चित समय पर करना चाहिए। आप रात्रि में सोते समय भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले व्यक्ति को हर मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी के दर्शन ज़रूर करने चाहिए तथा श्री हनुमान जी के सामने घी का दीपक जलाने से और हनुमान चालीसा का पाठ वहीं बैठकर करने से आपको जीवन में आने वाले बड़े से बड़े कष्ट और संकट भी दूर हो जाते हैं। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ध्यान रहे आपको कभी भी गलत लोगों की संगत में नहीं बैठना चाहिए। गलत लोगों की संगत में बैठने से, उनके गलत कार्यों में उनका साथ देने से हनुमान चालीसा के पाठ का अच्छा फल नहीं मिलता। इसलिए ऐसे लोगों से दूर ही रहें। सूतक काल में भी हनुमान जी या किसी अन्य देवी देवता की पूजा करना वर्जित माना जाता है। इस दौरान किसी मंदिर में भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। अपने जीवन की कुछ विशेष परिस्थितियों में या अपने किसी विशेष कार्य की सिद्धि के लिए संकल्प पूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। संकल्प की विधि इस प्रकार है। शुक्ल पक्ष के किसी भी मंगलवार या शनिवार के दिन आप यह संकल्प कर सकते हैं। सर्वप्रथम नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर श्री हनुमान जी के समक्ष एक जल से भरा हुआ पात्र रखें। यथासंभव शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। सर्वप्रथम श्री राम नाम के महामंत्र की कम से कम एक माला का जाप करें। उसके बाद सीधे हाथ में थोड़ा जल लेकर श्री हनुमान जी के सामने चालीसा के पाठ का संकल्प लें। कम से कम 5 पाठ रोज़ करने का संकल्प अवश्य लें। आप यह पाठ 7 बार, 11 बार, 51 बार या 108 बार भी कर सकते हैं। इसी प्रकार यह संकल्प भी लें कि आप यह पाठ कितने दिन करना चाहते हैं। आप हनुमान चालीसा के पाठ का संकल्प 5 दिन, 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन, 31 दिन, 51 दिन या 108 दिनों के लिए भी कर सकते हैं। पाठ करने का एक ही समय निश्चित होना चाहिए। पाठ करने के बीच में कभी भी उठना नहीं चाहिए। आपने जितने पाठ करने का संकल्प लिया है उतने पाठ पूरे होने के बाद ही आसन से उठना चाहिए। पूजा के दौरान आप हनुमान जी को भोग लगाने के लिए गुड़ चने, पतासे या लड्डू भी रख सकते हैं। हनुमान जी के चालीसा पाठ पूरा होने के बाद श्री हनुमान जी को भोग लगाएं। श्री हनुमान जी की आरती करें और श्री राम नाम के महामंत्र का एक माला का जाप अवश्य करें। हनुमान जी अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता हैं। इसीलिए हनुमान जी से अपने अभिष्ट की सिद्धि के लिए विनम्र प्रार्थना करें। इस प्रकार हनुमान जी आपसे बहुत प्रसन्न हो जाएंगे और आपके जीवन में अपने आशीर्वाद की कृपा बरसा देंगे। जय श्री राम।